दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का मेरा विषय है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बाल्यावस्था का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास और बाल्यावस्था में सामूहिकात्मक विकास। तो बाल्यावस्था का अर्थ क्या होता है? बचपन की अपनी मधुर यादों में माता पिता, भाई बहन, यार दोस्त, स्कूल के दिन, आम के पेड़ पर चोरी से आम खाना, खेत में गन्ना घुसकर चुराकर चूसना, मालिक के आने पर 9-2-11 हो जाना, ये बचपन से बचपन तक की यादों का बहुत ही जादुई व अनोखी संसार है, जो हमारे मानस पटल पर अपनी यादें छोड़ता रहता है। बचपन की यादें बहुत ही मधुर होती हैं। हम सभी बचपन को बहुत याद करते हैं और मिस करते हैं। कनिंघम महोदय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इन्वेंशन ऑफ चाइल्डहुड में लिखा है कि बचपन एक प्राकृतिक घटना न होकर समाज की सृजनशीलता का सजीव उदाहरण है। कनिंघम महोदय ने अपनी पुस्तक इन्वेंशन ऑफ चाइल्डहुड में लिखा है कि बचपन एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि समाज की सृजनशीलता का एक सजीव उदाहरण है। रूसो प्रकृतिवादी थे। इन्होंने लिखा है, इन मासूमों की खुशियों को क्यों लूटें जो इतनी जल्दी बीत जाती हैं। शुरुआती बचपन के जल्दी निकल जाने वाले दिनों में कड़वाहट क्यों भरें जो दिन न उनके लिए और न ही आपके लिए कभी लौट कर आने वाले हैं। तात्पर्य है कि उन्होंने कहा कि बचपन को बंधनों में न रखें, बचपन को स्वतंत्र रहने दें, क्योंकि यह वह समय है जो कभी लौट कर नहीं आता है। कक्कड़ महोदय ने लिखा है कि भारतीय परंपरा में बच्चा वैचारिक रूप से एक मूल्यवान और स्वागत योग्य मनुष्य है, जिसके प्रति वयस्कों को सुरक्षा और प्रेम पर पूरा ध्यान देना चाहिए। कक्कड़ महोदय ने कहा कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है, हमारी भारतीय परंपरा है, उसमें जो बालक है वो बहुत ही मूल्यवान है और उसके प्रति हमें, उसके लिए हमें सुरक्षा, हर संभव सुरक्षा देनी चाहिए। अब बाल्यावस्था का जो समय और पीरियड है वो कब से कब तक होता है? 6 से 13 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। ये विद्वानों ने, अलग अलग लोगों ने कहा है कि 6 से 13 वर्ष के बीच की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था को बालक का निर्माणकारी काल कहा जाता है। शिक्षा आरंभ करने के लिए सबसे उपयुक्त आयु यही मानी गई है, इसलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा गया है। बच्चों के अलग अलग समूह बनाने के कारण इसे समूह के आयु काल भी कहा जाता है। बल्कि बालक खेल कूद, भाग दौड़ में लगने के कारण लगातार लापरवाही से गंदा दिखता है, इसलिए इसे गंदी आयु का काल भी कहा जाता है। यह शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच का काल है। इसे बालक के जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं। प्रारंभ के 6 से 9 वर्ष की आयु में शारीरिक विकास तेजी से होता है। मतलब ये बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को समूह के आयु का काल भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को गंदी आयु का काल भी कहा जाता है और बाल्यावस्था को अनोखा काल भी कहा जाता है। बाल्यावस्था में जो अगला टॉपिक है वह है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक विकासों में जो परिवर्तन है वह निम्नलिखित है। नंबर 1 है लंबाई। 6 से 12 वर्ष की आयु तक शरीर की लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर की गति प्रति वर्ष की गति से बढ़ती है। इस अवस्था में लड़कियों की लंबाई लड़कों की लंबाई की अपेक्षा से 1 सेंटीमीटर अधिक तेज़ी से बढ़ती है। मतलब इस अवस्था में जो लड़कियों की हाइट है वह तेज़ी से बढ़ती है बनस्पत लड़कों की हाइट के। एक सारणी के अनुसार इसमें दिया हुआ कि 6 वर्ष में लड़के 108.5, लड़कियां 107.54, 7 वर्ष में 113.9, लड़कियां 112.8, फिर देखिए 8 वर्ष में 119, 118, फिर 9वें वर्ष में 123.7, 122.9, फिर 10वें वर्ष में 128.4
लड़कियों की हाइट 128.4 बराबर हो जाती है। 11वें वर्ष में 133.4 और 133.6, 12वें वर्ष में 138.3 और 139.2। ये मतलब कहने का मतलब है लड़कियों की हाइट जो है वो लड़कों की हाइट की अपेक्षा तेज़ी से इस काल में बढ़ती है। वजन भी जो है इसमें जो भार है वो बाल्यावस्था में बालकों का भार बालिकाओं के भार से ज़्यादा होता है। 9 से 10 वर्ष की बालक बालिकाओं के भार में 14 पाउंड प्रति वर्ष की वृद्धि से जो होती है और बालकों में 15 पाउंड प्रति वर्ष। मतलब जो बालिकाओं का भार है वो 14 पाउंड प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है और बालकों का भार 15 पाउंड प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है। मतलब बालकों का भार लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। हड्डियाँ, जन्म के समय हड्डियाँ जो बच्चा जब पैदा होता है तो 300 प्लस के साथ होती हैं, लेकिन किशोरावस्था तक आते आते इनकी संख्या 206 रह जाती है, क्योंकि हड्डियों का अस्थिकरण होता है। अस्थिकरण, दृढ़ीकरण जिसे हम कह सकते हैं कि कई हड्डियां मिलकर एक मजबूत हड्डी बना लेती हैं और हड्डियां मजबूती से मजबूत होती चली जाती हैं। इसलिए इसमें इनकी जो संख्या है वह 206 तक पहुंच जाती है। मांसपेशियां, बाल्यावस्था में बालक 8 वर्ष का जब हो जाता है तो उसमें कुल भार का 27% मांसपेशियां होती हैं। मतलब जो बालक जो उसका भार जो भी है, मान लीजिए एक औसत बताते हैं, अगर 100 किलो है तो 27% तो उसकी मांसपेशियों का वजन होता है। बालकों की तुलना में बालिकाओं की मांसपेशियां वृद्धि अधिक होती है। बालिकाओं की मांसपेशियां अधिक वृद्धि करती हैं, इसलिए उनकी हाइट बढ़ती है। दांत जो होते हैं 6 से 8 वर्ष की अवस्था तक अस्थायी दांत जो होते हैं बच्चों के वह टूट जाते हैं और स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। मस्तिष्क जो है वो 10 वर्ष की अवस्था में मस्तिष्क का वजन शरीर के वजन का 1/8 हो जाता है। 8 वर्ष की अवस्था में मस्तिष्क का वजन 90% तक उसका विकास हो जाता है। जो मस्तिष्क होता है वो 8 वर्ष की अवस्था तक अपने 90% का विकास कर लेता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? एक तो वातावरण, जैसा एटमॉस्फेयर होगा शरीर का विकास उसी प्रकार से होगा। भोजन, अगर हम पौष्टिक भोजन खाएंगे जिसमें प्रोटीन्स हैं, कैलोरीज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च है, तो शारीरिक विकास तेज़ी से होगा। खेल और व्यायाम करने वाले बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। वंशानुक्रम भी एक प्रभावी कारण है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास का। स्नेह और प्रेम भी बहुत उपयोगी है बालक के शारीरिक विकास में। परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति ये भी बालक के शारीरिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। बाल्यावस्था में मानसिक विकास, जो बाल्यावस्था होती है उसमें जो मानसिक विकास है वो 6 वर्ष की आयु का जो बालक है वह दाएं बाएं का ज्ञान करना जान जाता है। 15 वस्तुओं को गिनना सीख जाता है। चित्रों में समानता और असमानता बता सकता है, कौन सा चित्र समान है कौन सा असमान है। 100 तक की संख्याओं की गिनती को आसानी से गिन लेता है। जो 6 वर्ष का बालक है उसकी जो मानसिक स्थिति है का जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि वो बालक दाएं बाएं का अंकन कर लेता है, 15 वस्तुओं को गिनना सीख जाता है, चित्रों में समानताएं बताने लगता है। 7 वर्ष तक के बालकों में 2 वस्तुओं में अंतर करने की शक्ति विकसित हो जाती है। साधारण समस्या का समाधान करने की योग्यता भी आ जाती है। ये उनके मानसिक विकास के स्तर हैं। 8 वर्ष की आयु में बालक जो है 16 शब्दों के वाक्यों को दोहरा सकता है। 9 वर्ष की आयु में बालक दिन, समय, तारीख तथा सप्ताह को बता सकता है। वह सिक्कों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और 6 शब्दों को उल्टे क्रम में दोहरा सकता है। वह 1000 तक की संख्याओं की गणना भी कर सकता है। 9 वर्ष का जो बालक है उसके मानसिक विकास का जो मापीकरण है वो ये रहता है। 10 वर्ष के बालक की अवस्था में बालक छोटी छोटी कहानियाँ सुना सकता है। उसे रीति रिवाजों, परंपराओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मतलब 10 वर्ष का जो बच्चा है उसको रीति रिवाज और जो परंपराएं हैं उनको वह समझने लगता है। 11 वर्ष की आयु में बालक जो है वो तर्क, वितर्क, जिज्ञासा का विकास हो जाता है। समानता, भिन्नता, तुलना,
नर नारी पशु पक्षी में अंतर करना सीख जाता है। मतलब बालक जो तर्क करना सीख जाता है, उसमें जिज्ञासा जो है उसके प्रति वो आकर्षित जिज्ञासु बन जाता है, समानता असमानता करना लगता है, तुलना करता है और नर नारी पशु पक्षी में भेद भी कर सकता है। 12 वर्ष में समस्या समाधान की जो शक्ति का पूर्ण विकास हो चुका होता है, वह अन्य कार्यों में भी रुचि लेने लगता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? परिवार, जैसे माँ बाप होंगे वैसे बच्चे में गुण आते हैं, उनका मानसिक स्तर उसी हिसाब से होता है। विद्यालय, सबसे प्रमुख कारण विद्यालय भी होता है। विद्यालय अच्छे बच्चे जो विद्यालय जैसे जिस एटमॉस्फेयर में रहेगा, जैसे विद्यालय में रहेगा, उसका मानसिक विकास उसी तरह होता जाएगा। समायोजन से मतलब है संगत का असर है, बालक कैसे लोगों की स्थिति में रह रहा है, किन लोगों के साथ रह रहा है। परिवार की सामाजिक और आर्थिक दशा, वातावरण और वंशानुक्रम जो हैं वो बाल्यावस्था के विकास, मानसिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, प्रत्येक व्यक्ति में समय समय पर क्रोध, भय, हर्ष, घृणा, दुख, वासना आदि भावों का अनुभव करता है, इन्हें संवेग कहते हैं। संवेग को अंग्रेजी में हम इमोशन कहते हैं। इमोशन से तात्पर्य जो है वह ई प्लस मोशन, ई का मतलब अंदर, मोशन माने गति, अंदर के भावों को गति देना, ये इमोशन के अंतर्गत आता है, ये संवेग के अंतर्गत आता है। संवेग जो हैं वह आंतरिक भावों को गति प्रदान करते हैं। संवेग है, दुख है, सुख है, दुख है, क्रोध है, भय है, ईर्ष्या है, घृणा है। ये जो मैकडूगल महोदय ने 14 संवेग बताए हैं। संवेगों पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप ज़रूर देखें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।